देखिए, वो फैसले को सुरक्षित किया गया है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का ये काम है कि वो चैलेंज करे। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी दुर्भावना के शिकार हैं केजरीवाल जी, और उस वजह से ऐसा है। अब यही बात तो ईडी बाकायदा जब जमानत दी गई ट्रायल कोर्ट में, तो ईडी ने कहा इस बात को कि हमारी तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुने नहीं गए हैं और इसलिए वो परवर्स है या विकृत है। और बाकायदा इसमें जो लर्नेड जज थी वेकेशन बेंच की, उन्होंने कहा है कि इतना ढेर सारा एविडेंस है कि वो उसको नहीं देख सकती, तो इस वजह से उसको विकृत मानकर इसको चैलेंज किया गया है। अब अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत राहत की तरह से देखती है आम आदमी पार्टी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। अब जब जमानत रोकी जाती है उसी न्यायिक प्रणाली के तहत, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो कहते हैं भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेल हो या जेल हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी की नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है। और अदालती कार्रवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वही कार्रवाई अगर आपके खिलाफ जाती है, आप भाजपा नियंत्रित कहते हैं उसी कार्रवाई को। तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी को छोड़ने होंगे। पहले क्या कहा जा रहा था कि अगर लोग अप्रूवर बन गए हैं, लोगों ने इतने पैसे दिए हैं इसलिए उनको बेल दी जा रही है, तो क्या केजरीवाल अप्रूवर बन गए थे? उनको तो बेल मिली ना। तो यानी कि उनको अपना जो भरोसा है न्यायिक प्रणाली में, जैसे कि कल दिखा रहे थे, वैसे आज भी दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा किस तरह से हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतंत्र काम करता है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें किसी तरह से किसी का भी पक्षपात नहीं है। अगर वो अपने को बेकसूर बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? विजय नायर का क्या इन्वॉल्वमेंट था? के कविता जेल में क्यों है? क्या काम था दिनेश अरोरा और अमित अरोरा का? क्यों औरबिंदो फार्मा इसमें इन्वॉल्व थी? क्यों साउथ की पूरी लॉबी लाई गई? क्यों पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई? ये तो अपने आप में सवाल है ही ना। और कितनी बार मनीष सिसोदिया ने इसकी बात की है और बेल की गुहार लगाई है, लेकिन सारे कोर्ट से मना किया है, यानी कि घोटाला तो हुआ है ना। अब ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को जल्दी क्या है? अरे भाई, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का काम ही यही है। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या जांच एजेंसी इस मामले को लेकर चैलेंज नहीं करती तो क्या बोलते? लड्डू बांट रहे होते और कह रहे होते देखिए कोई केस ही नहीं था। अब केस को सपोर्ट करने के लिए कि क्या वजह रही, क्योंकि केजरीवाल जी जेल में गए हैं और क्यों जरूरी है उनका जुडिशियल कस्टडी में या न्यायिक हिरासत में होना, तो अगर वो प्रमाण दिए जा रहे हैं तो अब कहा जा रहा है कि क्यों जल्दबाजी है। तो मतलब हर तरह से आपको किसी ना किसी तरह का नाटक करना है और इस तरह के ऊल जलूल सवाल उठाने हैं। सच तो ये है कि चाहे वो शराब नीति हो या फिर आब नीति हो पानी की, पूरी तरह से नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट ये सरकार हो गई है। और जब बाकायदा इल्जामों के साथ सबूत सामने पेश होते हैं जो कि ईडी ने बाकायदा दिए हैं, तब इनको लगने लगता है ये सब भाजपा